हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ट्रेंड एनालिसिस में के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये हफ्ता ऐसा था जिन्होंने बहुतों को परेशान किया, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने क्या लिया है या फिर आपने जो भी लिया है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई सेक्टर या स्टॉक या इंडेक्स नहीं चुन लिया है जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने क्या लिया है और अगर आप उसको होल्ड करके बैठे हैं तो ये मार्केट आपको पैसा कमा के दिया है। इवन कि पिछला जो हफ्ता था वो वोलेटाइल था और निफ्टी उसका क्लियर कट इंडिकेशन है, क्योंकि निफ्टी में अभी इतना स्ट्रेंथ है और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इतने सारे सेक्टर्स आ गए हैं जो शायद पिछले साल नहीं था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में बदल रही थी हैं। तो यहाँ पे जब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये आपका निफ्टी का चार्ट है और इस बार मैं डेली चार्ट देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लियर कट जो स्मूथ ट्रेंड है वो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि ट्रेंड किस तरीके का है, और निफ्टी में वो पैटर्न बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले सेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक या दो सेक्टर से आता था, अभी आपके कमोडिटी सेक्टर, रियल एस्टेट, आपका आईटी, बैंकिंग फाइनेंस तो है ही, ऑटो, बहुत सारे सेक्टर है, कैपिटल गुड्स या फिर ऑयल एंड गैस उससे भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे का बेस लाइन, और इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, लेकिन ओवरऑल ये नीचे जाके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब 1 2 3 4 5 6 इसको तोड़ के नीचे गया था, अभी फिर से ये सातवां ले लिया है। यहाँ पे सपोर्ट आप देखिए अभी किस तरीके का सपोर्ट लाइन है। तो हम लाइन चार्ट को बेस रख के, और इस बार का ट्रेंड निफ्टी का तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, निफ्टी का ट्रेंड बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमको नज़र आता है कि निफ्टी जा कहाँ पे रहा है। तो ये रहा इसका ट्रेंड, राइट। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक सीधा लाइन अगर आप खींच देते हैं तो आपको दिखाई दे देगा कि इसका चैनल कहाँ है, इसका ट्रेंड कहाँ है, और निफ्टी का जो ट्रेंड है वो जा कहाँ पे रहा है। तो ये देखिए आप किस तरीके का ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई मतलब मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि निफ्टी अभी किस तरीके से चल रहा है या चलने वाला है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड को अगर देखते हैं, आपका नीचे आपका सपोर्ट लाइन कहाँ पे है, नीचे आपका सपोर्ट लाइन है 16,250। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे देगा। ये देखिए 16,260 के आसपास। ठीक है, ये जो है ये आपका सपोर्ट लाइन है, तो इसके नीचे हमने नहीं जाना है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इतना ऊपर चले गया है तो कहाँ पे और कितना जाएगा, तो आप फिर थोड़ा सा अगर आप नज़रिया बढ़ाते हैं तो और ट्रेंड को देखते हैं तो आप देखिए कि आप लोअर एंड ऑफ द बैंड पे हैं। ठीक है, और मोमेंटम अभी शुरू हुआ ही है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रेंड है, वो आपका जो बड़ा ट्रेंड है वो आपको ले जा सकता है। यहाँ पे देखिए 17,960-70, मतलब 18,000 से लेकर यहाँ पे देखिए कम से कम 18,900 या 19,000 तक। क्योंकि पिछले बार ये देखिए यहाँ से जब शुरू हुआ था, ये कितने दिन गया था, यहाँ तक गया था, मतलब ये 167 डेज का ट्रेंड था। ठीक है, तो अभी ये 167 डेज लेता है या नहीं लेता है, तो यहाँ पे 167 डेज लेता है या नहीं लेता, क्योंकि वो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ये रेंगते रेंगते 114 115 दिन हो गए। तो यहाँ से अगर ये 167 डेज होता है तो भी, हाँ, ये मैक्सिमम देखिए यहाँ तक जा रहा है, ये अक्टूबर तक जा रहा है ये ट्रेंड। तो अभी भी आपका ट्रेंड जो है अभी तो शुरू हुआ है, इस तरीके का यहाँ पे आपको ट्रेंड नज़र आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही है, और निफ्टी यहाँ पे 16,250 260 का आपका स्टॉप लॉस, और बड़ा ट्रेंड देखिए आपको यहाँ पे कहाँ तक ले जाएगा और उसका इंडिकेशन आप देखिए। ठीक है, अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल था। बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा सा छोटा चार्ट लेना चाहूँगा, राइट, क्योंकि
बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ट्रेंड आपका रुक ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, ये फरवरी में आपने देखा है, हमारे जहन में यही यादें ताज़ा है कि जिस तरीके से ये मतलब प्लेन वनीला स्वीप मिला था हमको उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है, खासकर मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। ये देखिए ट्रेंड जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ क्या है, खासकर इतने हिस्से में, ये इतने हिस्से में आप देखिए कि जो इंडेक्स का भाव है, इंडेक्स प्राइस है निफ्टी बैंक का, ये आपका कंटिन्यूअस जो भी हो रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी बात देखिए, ये एक बहुत ही जाना माना चीज़ है कि, और सब कोई बोलते भी, और ये सही बात है कि बैंक निफ्टी को बड़ा सपोर्ट देता है वो, क्योंकि उसके रीजंस है, क्योंकि निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें से दो तीन आप ले लीजिए, जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, ये सब निफ्टी की भी हेवी वेट्स है। तो जाहिर सी बात है, जब निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा, तो निफ्टी को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है अप साइड पे, और निफ्टी भी परफॉर्म करता है। लेकिन आज के मार्केट में जहाँ पे आपके हर एक सेक्टर से परफॉर्मेंस आ रहा है, ये आप नहीं बोल सकते कि जो बैंक निफ्टी है वो जब चलेगा तो ही निफ्टी बढ़ेगा। बैंक निफ्टी अगर चलता है तो उससे आपके निफ्टी को ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, वो एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन आज के डेट पे आप देखिए, बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जब परफॉर्म करेगा तो आप सोच सकते हैं निफ्टी कैसे और कहाँ तक जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे बात यह है कि फ़िलहाल आप बैंक निफ्टी को एक आइसोलेशन में तो नहीं, लेकिन एक इंडिविजुअल तरीके से देखिए, और जब वो परफॉर्म करेगा तो उसका एडेड एडवांटेज तो होगा ही। लेकिन आप कोरिलेट मत कीजिए कि निफ्टी बढ़ गया और बैंक निफ्टी बढ़ गया, क्योंकि यही चीज़ हमने भी किया और इनफैक्ट मैंने भी किया। लेकिन इस मार्केट में बात यह है कि ये थ्योरी चल नहीं रहा है, तो जो काम कर रहा है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, रादर देन कि जो काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर आप दिमाग लगाएं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जैसे कि मैंने कहा, मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में ट्रेंड किस तरीके से उसको फोकस करूँगा, ताकि करेंट जो मूवमेंट है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा रहे। निफ्टी ओवरऑल परफॉर्म करता है, अगर देखिए निफ्टी फार्मा अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि निफ्टी के पास परफॉर्म करने के लिए उसके अलग अलग सेक्टर्स हैं, और जब सब परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तब एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है उसको, और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं तो जहाँ पे मान लीजिए जिस दिन 200 पॉइंट जाना चाहिए था, उस दिन अगर 150 पॉइंट जा रहा है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है कोई सेक्टर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम 150 पॉइंट तो ऊपर हैं ही लास्ट क्लोजिंग से। तो ये बात है। अभी देखिए आपका बैंक निफ्टी कहाँ पे है और क्या हो सकता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे और एक कुछ, यहाँ पे इसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं कि किस तरीके का मूवमेंट आ रहा है। बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम ये है कि आपको हर लेवल पे कॉल और पुट दोनों की कटिंग हुए जा रही है, ठीक है। तो प्रीमियम खाना पूरा ज़ोर शोर से चालू है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा अब, लेकिन बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है अराउंड 34,100 से, फिर यहाँ तक गया, और अभी अपन सेकेंड वेव में। एक्चुअली अगर ये ख़त्म हो गया सेकेंड वेव तो ये लो है, नहीं तो अभी भी सेकेंड वेव में है, ठीक है ये। और जैसे ये कंप्लीट होगा ना, अब ये नीचे हो या ऊपर हो, तीसरा मूव इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो कैसा है, नीचे आपके 3 सपोर्ट लेवल बता देता हूँ मैं आपको। ये है 35,675, उसके बाद 35,250, और आपका फाइनल सपोर्ट है 34,836। ऊपर की तरफ आप देखिए, आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 36,830 और 37,000 के बीच में, ठीक है। इसको अगर क्रॉस कर लिया तो आपका जो अपर एंड ऑफ द रेंज है वो है 38,000 से लेके यहाँ पे 38,700 800 तक। तो करंट जो रेंज है ये है आपके इंडिकेशन बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ये 38,000 के ऊपर जाता है तो एनी हाउ पिछला लास्ट हाई जो था फरवरी का वो था 37,700। तो बाय डिफ़ॉल्ट
ये इसके ऊपर चले जा रहा है, फिर नया ट्रेंड शुरू होगा। ठीक है, 38,000 37,700 के ऊपर। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड हमको निफ्टी में दिखाई दे रहा है वो एकदम डिस्टिंक्ट है, उसमें क्लैरिटी है, तो फोकस उस पर करें। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो निफ्टी तो ऐसे ही चल रहा है, बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी को और स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी को आप स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो आप अभी भी इसमें ऐसा है कि जिस तरीके का मोमेंटम हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कि हर बार हम लेते हैं, उसके बाद निफ्ट नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी को, तब तक बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।